हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मुझे बिजनेस के काम से दिल्ली जाना था। जो बात मेरे दोस्त विपुल को पता थी, तो उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई, मेरी बहन दिल्ली में अकेली रहती है। इस बार मैं उसके जन्मदिन पर उसे मिलने नहीं गया। वो मुझसे रूठी हुई है, तो वहाँ जा रहा है, तो उसे मेरा गिफ्ट दे देना। मैंने भी हाँ बोल दी, क्योंकि मुझे भी उत्सुकता थी उससे मिलने की। स्टेशन पहुंचा तो विपुल आया, एक बैग में सामान और रश्मि का पता और मोबाइल नंबर दे दिया। और मैंने जाते हुए बोला कि उसे मेरी आने की खबर मत देना, सरप्राइज होगा। सुबह के 5 बजे ही मैं ट्रेन से उतरा और सीधा उसके फ्लैट पर पहुंच गया। हवा में थोड़ी सी ठंडक थी और मेरे मन में एक अजीब सी उत्तेजना। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा खुला और सामने रश्मि खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की नींद की मिठास और चेहरे पर हैरानी। मैंने कहा, मैं विपुल का दोस्त गोल्डी हूँ। आपके भाई ने आपके लिए सामान भेजा है। उसने बोला था कि मैं आपको सामान दे दूं और आपसे मिल भी लूं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मैंने उसे बैग उठा कर दिया। रश्मि ने मुस्कुराकर बड़े प्यार से लिया। उसने कहा, आप अंदर तो आइए ना, बाहर क्यों खड़े हो? उसकी आवाज़ में एक मधुरता थी जो मुझे अंदर तक छू गई। उसने मेरी नज़र पकड़ ली। वो शर्मा गई और जल्दी से दुपट्टा ओढ़ लिया, लेकिन उसकी गालों पर लाली आ गई थी। मैं महसूस कर पा रहा था कि वो भी मेरी नज़रों की गर्मी महसूस कर रही है। फिर कुछ देर बातें की और मैंने कहा कि अब मैं चलता हूँ। वो बोली, अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? भाई होते तो यहीं रुकते। और उसने मेरी आंखों में देखा, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। मैंने मना किया, लेकिन उसने बहुत जिद की। उसकी आंखों में एक अपनापन सा था जो मुझे रोक रहा था। आखिरकार मैं मान गया और कहा कि मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है, एक आप रख लेना। वो जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो गई और बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दिया और खाकर वो अपने काम पर चली गई। मैं भी अपने काम पर निकल गया और जल्दी से अपना काम खत्म करके उसके फ्लैट पर लौटा। मैं बोर हो रहा था तो मैंने उसका लैपटॉप खोला, जिसमें मेरी बहुत सारी तस्वीरें थी। मैं देखकर चौंक गया और समझ भी गया कि वो मुझे चाहती है। मुझे लगा कि आज रात तो कुछ होने वाला है। शाम के 6 बजे वो आई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक। आते ही उसने गर्मा गर्म चाय बनाई। गरम गरम चाय और उसकी बदन की खुशबू माहौल को बहुत ही उत्तेजित बना रही थी। थोड़ी देर हंसी मजाक और बातें हुई। उसने कहा कि चलो बाहर ही खाना खाते हैं। रात के 8 बजे स्कूटी लेकर हम दोनों निकले। हवा में ठंडक और बदन की गर्मी। रास्ता बहुत ही खराब था। वो बार बार मुझसे टकरा रही थी। उसकी नरम स्पर्श मुझे और बेचैन कर रहा था। खाना खाकर वापस आते वक्त वो खुद ही मेरे पीछे चिपक कर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी, जो मेरे कान पर लग रही थी। मैंने हिम्मत करके उसकी जांघों पर अपना हाथ रख दिया। मैं उसकी गर्माहट को महसूस कर पा रहा था। वो सिसक गई, लेकिन हाथ हटाया नहीं, बल्कि अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया। रात के 11 बजे घर पहुंचे। दरवाज़ा बंद करते ही माहौल गर्म हो गया था। मैंने कहा, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगा। वो हंसकर बोली, सोफा छोटा है, गोल्डी भाई आपकी कमर अकड़ जाएगी। मेरा बिस्तर बड़ा है, दोनों अलग अलग सो सकते हैं। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। मैं तैयार था, मन में आग लगी हुई थी। मैं बाथरूम में गया, कपड़े चेंज किया, बॉक्सर पहने और बेड पर लेट गया। मेरी सांसें तेज थी। वो बाथरूम में गई। उसने एक पतले से नाइटी पहनी और बाहर आकर मेरे बगल में लेट गई। वो बार बार करवट बदल रही थी, मेरी तरफ देखती। उसकी आंखें मेरे बदन को घूर रही थी। कुछ देर बाद वो मेरी तरफ पीठ करके सो गई। मैं थोड़ा सा सरका, हाथ से उसकी कमर को छुआ
उसकी त्वचा मुलायम सी थी। वो सिहर गई, लेकिन चुप रही। उसकी सांसें और तेज हो गई। धीरे धीरे एक रोमांटिक सा माहौल बना था। पैरों से खेल शुरू। पहले वो पैर खींचती, फिर खुद रगड़ने लगी। उसकी त्वचा की गर्मी मेरे पैरों पर महसूस हो रही थी। दोनों की सांसें गर्म हो गई। वो मेरी तरफ पलटी, आंखें एक दूसरे में डूबी हुई। मैं उसे सहलाने लगा तो वो एकदम से मचल उठी। हमने एक दूसरे को चूमा, होठों की गर्मी और एक लंबा सा चुंबन जो हमें और गर्म कर रहा था। धीरे धीरे उसकी त्वचा को छूते हुए उसकी नाइटी को किनारा किया। वो शर्माई, लेकिन रोक नहीं पाई। उसकी सांसें तेज थी। उसने कहा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, ड्रामा मत करो। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। मैंने तुम्हारी लैपटॉप में अपनी तस्वीरें देख ली हैं। वो हंसकर बोली, पहली बार है, नखरा तो बनता ही है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। वो आंखें बंद करके सिसक रही थी। मैंने उसे कस लिया। उसने धीमी, गहरी, प्यार भरी आवाज में कहा, गोल्डी भाई, आप मुझे वो दे रहे हो जो कोई और नहीं दे सकता है। आधे घंटे के बाद हम दोनों शांत हो गए और एक दूसरे को छूते हुए प्यार से चूम लिया। इसी तरह से पूरी रात कई बार हम दोनों अपने प्यार और चाहत में इस कदर खो गए कि हमें होश ही नहीं रहा। उसने कहा, गोल्डी भाई, आज वो खुशी मिली जो मैं बचपन से देखा करती थी। फिर मैं अपने घर लौट आया। अब जब भी मैं दिल्ली आता हूँ तो रश्मि से ज़रूर मिलता हूँ। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।